अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20.7 क्लास 10। इसकी एक्सरसाइजेज में जो है ना 20.1 2 3 4 5 6 कर चुका हूँ। 20.7 में हमारे पास इक्वेशन गिवन है दो। हर सवाल में दो इक्वेशन गिवन है और हमें कह रहा है ऊपर लिखा हुआ है कि सॉल्व। जब हमारे पास इक्वेशन गिवन हो और उसके ऊपर लिखा हुआ हो सॉल्व, तो उससे मुराद ये होती है कि उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। यहाँ पे जो मेथड यूज़ किया जा रहा वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए देखते हैं। मैं पहला सवाल कर रहा हूँ, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एक्सरसाइज 20.1 क्वेश्चन नंबर 1 का ये दिया हुआ है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 22। ये दो इक्वेशन है हमारे पास जिन्हें हमने सॉल्व करना है। इसे हम 1 लिख देते हैं, इसे हम 2 लिख देते हैं। यहाँ जो मेथड हम यूज़ करेंगे उस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें करना ये होगा कि किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करके उससे वैल्यू निकाल लेंगे, जिसकी चाहे उसकी निकाल लें, और सेकंड में हमने पुट कर देना होगा। अगर हम 1 से वैल्यू निकालेंगे तो 2 में पुट कर देंगे, 2 से वैल्यू निकालेंगे तो 1 में पुट कर देंगे। हमें यहाँ ये ख्याल रखना होगा कि स्क्वायर वाली फॉर्म से हम वैल्यू नहीं निकालें, क्योंकि स्क्वायर वाली फॉर्म से वैल्यू निकालेंगे तो दो वैल्यूज़ निकलेंगी, दोनों को पुट करना होगा, काम बढ़ जाएगा। लिहाजा हम ये लीनियर है, लीनियर से वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से आपकी मर्ज़ी, आप जिसकी चाहें उसकी वैल्यू निकाल लें। यहाँ से x की भी वैल्यू निकाली जा सकती है, y की भी। अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 2 वहाँ डिवीजन में चला जाएगा, एलसीएम लेना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जिस लीनियर इक्वेशन से वैल्यू हम निकाल रहे हैं उस लीनियर इक्वेशन से उस वेरिएबल की वैल्यू निकालें जिसके साथ मल्टीपल में कुछ ना हो। जैसे यहाँ y के साथ मल्टीपल में कुछ नहीं है, और अगर दोनों के साथ होगा तो मजबूरी है किसी ना किसी एक की तो निकालनी ही पड़ेगी ना हमें। y की वैल्यू निकालने, इसे वहाँ ले जाएँ प्लस का हो जाएगा, और 3 को यहाँ ले आए माइनस का होगा। इसे अरेंज करके लिख दें, इसे हम दे दें 3। ये y की वैल्यू नहीं आ गई, ये 1 से निकली है, 2 में पुट कर दें। यहाँ लिखेंगे पुट y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू ये है हमारे पास 2x माइनस 3। यहाँ ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। यहाँ फार्मूला लग जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, 2 टू ज़ा 4 3 ज़ा 12x प्लस 9। इस 2 को यहाँ ले आइए, 4 और 1 5x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2। 9 में से 2 निकालेंगे 7। आवाज़ आ रही है तेज। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास। तो इसकी आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, आप चाहें तो मिडिल टर्म ब्रेक कर लें। 7 5 सा 35 होता है, और 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12 ही होता है। तो ब्रेक बना लें हम, 5 प्लस 7 माइनस 5x माइनस 7x प्लस 7। इन दोनों में से 5 और x कॉमन आ रहा, बच जाएगा x माइनस 1। इन दोनों में से 7 कॉमन आ रहा, बच जाएगा x माइनस 1। इन दोनों में से x माइनस कॉमन आ रहा, 1 कॉमन आ रहा, बच जाएगा 5x माइनस। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1।
5x माइनस 7 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू 7, एक्स की वैल्यू निकालेंगे 7 डिवाइडेड बाई 5, ये एक्स की वैल्यू आ गई। इस एक्स की वैल्यू को हम चाहें तो 1 में, चाहें तो 2 में, सबसे आसान ये है 3 में बारी बारी पुट करें, वाई की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। पहली वैल्यू पुट कर रहे हैं कि पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेजन नंबर 3। इक्वेजन 3 हमारे पास ये है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, एक्स की वैल्यू आ गई 1, माइनस 1 बचा, एक्स की वैल्यू 1 पुट किए, y की वैल्यू माइनस 1 आ गई। दूसरी वैल्यू पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 7/5 इन इक्वेजन नंबर 3। इक्वेजन 3 ये है, x की वैल्यू पुट कर दें 7/5, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा 14/5, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, एलसीएम ले लें 5, ये हो जाएगा 14 माइनस 15, ये हो जाएगा -1/5, वाई की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू हमने पुट की 7/5, वाई की वैल्यू आ गई -1/5। सॉल्यूशन सेट में लिख दें हम आंसर। पहला ऑर्डर पेयर ये आया 1 और -1, दूसरा ऑर्डर पेयर आया 7/5 -1/5। ये आपके पास वैल्यू आ गई है एक्स और वाई की। तो तकरीबन इक्वेशन इसी तरह दी है हमें, कुछ इक्वेशन में ज़रा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन गिवन है, सेम इसी तरह की इक्वेशन गिवन है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये पहली इक्वेशन है, इसे 1 दे दें। दूसरी इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वही बात हो गई, एक लीनियर है और एक पर स्क्वायर है, तो लीनियर वाले से वैल्यू निकालेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 1, यहाँ से वैल्यू निकालनी है, y के साथ मल्टीपल में कुछ नहीं है, y की वैल्यू निकालना है, पुट कर दें 2 में, 1 से वैल्यू निकालिए, लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, वाई की वैल्यू आ गई 4 माइनस 2x का होल स्क्वायर, स्क्वायर है स्क्वायर कर दिया, y की जगह y की वैल्यू रखा, a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर लें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 4 का स्क्वायर 16, 2 4 8 2 16x, ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड कर देंगे 5x स्क्वायर, ये 16 है और ये 2 है, 18x प्लस 16, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वही आपकी मर्ज़ी, आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, मिडिल टर्म ब्रेक कर लें, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा, 80 को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पर 18 आ जाए, तो 10 एट ज़ा 80 होता है, 10 में 8 ऐड कर देंगे 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x प्लस 16, इन दोनों में से कॉमन आ रहा 5 और x, बच जाएगा x माइनस 2, 8 कॉमन आ रहा, बच जाएगा x माइनस 2, x माइनस 2 कॉमन आ रहा, बच जाएगा 5x माइनस 8, तो यहाँ लिखे हम x माइनस 2 इक्वल टू 0, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, x इज इक्वल टू 2 और 5x माइनस 8 इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 5, वैल्यू आ गई x की। अब y की वैल्यू निकालनी है, ये रही इक्वेशन 3, सबसे आसान, यहाँ x पुट करते जाए, y की वैल्यू आती जाएगी, पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 ये है, x की वैल्यू पुट करेंगे 2, y की वैल्यू आ गई 0, x की वैल्यू पुट की 2, y की वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 8/5 इन इक्वेशन नंबर 3।
ये रहा इक्वेशन 3। एक्स की वैल्यू 8/5, ये हो जाएगा 16, ये 5, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, एलसीएम ले लें 5, 5 4 20, 16 1 16, 4/5। एक्स की वैल्यू पुट की हमने 8/5, वाई की वैल्यू आ गई 4/। सॉल्व हो गया ये। सॉल्यूशन सेट में आंसर लिख देंगे। एक वैल्यू आई 2 और 0, और दूसरी वैल्यू आई 8/5, 4/5। हमें पता है ऑर्डर पेयर में पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, बाद में वाई की वैल्यू लिखते हैं, तो ये लिख रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है सवाल 4/x + 3/y = 2। इसे 1 देना, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 4x + 3y। इनमें से कोई भी स्क्वायर फॉर्म वाली इक्वेशन नहीं है, किसी से भी वैल्यू निकालना। जाहिर सी बात है ये लीनियर है, मैं यहाँ से वैल्यू निकालूंगा, इसको ले आके यहाँ पुट करूँगा तो एलसीएम लेना पड़ेगा, अभी भी एलसीएम लेना पड़ेगा। वैल्यू निकाल के पुट करने के बाद एलसीएम ज़रा बड़ी हो जाएगी, लिहाजा हम पहले ही इसको सॉल्व कर लें। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 4/x + 3/y = 2। इसका एलसीएम ले लें, एक्स और वाई, 4 से मल्टीप्लाई हुआ 3x, ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको यहाँ ले आए, 4y + 3x - 2xy, इसे हम दे दें 3। वैल्यू नहीं निकाली है, इसे तो मैंने सॉल्व किया है, अरेंज कर लिया। अब मैं यहाँ से वैल्यू निकाल के पुट करूँगा तो मुझे सॉल्व करने में आसानी होगी। 2 से वैल्यू निकालेंगे, ये 1 ही है, नई इक्वेशन बना ली एलसीएम लेके। वैल्यू 2 से निकालना है, हम 1 में पुट करना होगा। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 ये है। अब यहाँ दोनों के साथ मल्टीपल में कुछ ना कुछ है, अब आपकी मर्जी, जिसकी चाहे उसकी वैल्यू निकाल लें। मैं वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। वाई की वैल्यू निकालेंगे 25 - 4x / 3, इसे हम दे दें 4। ये वाई की वैल्यू आ गई जो हमने निकाली है 2 से। पुट करना है 1 में, 1 को सॉल्व करके हमने 3 बना लिया, 3 में पुट कर देंगे, लिखेंगे पुट वाई इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 है 4y + 3x - 2xy = 0। y की वैल्यू ये आ गई 25 - 4x / 3 - 2x, 25 - 4x / 3। इसे हम इस तरह लिख लें, 4 × 25 - 4x / 3 + 3x, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, - 2x, इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा। 3 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे, 3 आ जाएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगा, 3 3 का 9। 3 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, यही आ जाएगा। ये 3 डिवाइड हो रहा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ये बच जाएगा। ये 0 हो गया। 4 25 से मल्टीप्लाई होगा 100, 4 4 से मल्टीप्लाई होगा 16x + 9x, 2x 25 से मल्टीप्लाई होगा 50x, माइनस माइनस प्लस 2 4 8x²। इसे अरेंज कर लें, ये x है, ये x है, 16 में से 9 निकाल देंगे, 7 बचेगा माइनस का, और ये 50 है, 57 हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई।
आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो मिडिल टर्म ब्रेक कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें। मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए यहाँ बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, 800 को ब्रेक करना होगा कि प्लस या माइनस करने पर 57 आ जाए। मैं यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेता हूँ। इसे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू -57, सी की वैल्यू 100। फार्मूला क्वाड्रेटिक ही है। बी की वैल्यू -57, ए की वैल्यू 8, सी की वैल्यू 100। फिफ्टी सेवन का स्क्वायर करेंगे, ये आ जाएगा 3249, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3200। 3249 में से 3200 माइनस करेंगे, 49 बच जाएगा, डिवाइडेड बाई 16। 49 को रूट से बाहर निकालेंगे, 7 आ जाएगा। अब एक दफ़ा इसे प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में लिख लें। ये हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 16, और ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 16। दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और 2 के टेबल में 25 और ये 8 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई एक्स की। अब इस एक्स की वैल्यू को बारी बारी पुट करेंगे। सबसे आसान इक्वेशन ये है, 4 में पुट करें, वाई की वैल्यू आ जाएगी। पुट कर रहे हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 ये है, 25 माइनस 4x, एक्स की वैल्यू 4 आई है। यहाँ कर देता हूँ, जगह नहीं है। 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 3। 25 में से 16 निकालेंगे, 9। ये आ गई एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 3 आ गई। एक्स की वैल्यू 4 पुट की, यहाँ पुट कर देंगे। दूसरी वैल्यू पुट करें, पुट एक्स इज इक्वल टू 25/8 इन इक्वेशन नंबर 4। ये रहा हमारे पास इक्वेशन 4। ट्वेंटी फाइव माइनस 4, एक्स की वैल्यू आ गई 25/8, और डिवाइडेड यहाँ लिख रहा हूँ मैं 3। 4 2 8, 4 1 4, 4 2 8, तो ये बच जाएगा 25 माइनस 25/2 डिवाइडेड बाई 3। इसका एलसीएम ले लें, 2 आ जाएगा। 2 25 से मल्टीप्लाई होगा, 50 25। अब इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई कर दें, इसके नीचे 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे। ये बच जाएगा 25, 2 3 6। ये वाई की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू हमने पुट की 25/8, वाई की वैल्यू आ गई 25/6। सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे दोनों आंसर। पहली वैल्यू आई 3 और 4, दूसरी वैल्यू आई 25/8, 25/6। ये आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ज़रा लेंदी था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा हूँ हमारे पास x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसे 1 देना। दूसरी इक्वेशन है x² प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बताया आपको कि स्क्वायर वाली टर्म से वैल्यू नहीं निकालेंगे। इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, क्योंकि 2 वैल्यू निकलेंगी, काम बढ़ जाएगा। तो अब मुझे ये करना होगा, इसे अलग सॉल्व करते हैं, इसे अलग सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करें, फिर देखते हैं क्या होता है।
फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसे ओपन करें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसे ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू 25। इसे अरेंज करके लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y, ये 9 को वहाँ ले जाए माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 16, इसे हम दे दें 3। ये 1 को सॉल्व किया, अब 2 पे आ जाए। इक्वेशन 2 ये है, इसे भी हम सॉल्व कर लें, ये एक्स स्क्वायर इसे ओपन कर लें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, इस 1 को वहाँ ले जाए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y इज इक्वल टू 9, ये हो गया 4। अभी भी स्क्वायर है, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 माइनस 4, 3 में से 4 को माइनस करेंगे, 3 है माइनस 2x प्लस 6y और 4 ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, y के नीचे y लिखेंगे, x है नहीं यहाँ पे इक्वल टू, ये प्लस का है माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी प्लस का था माइनस का, ये बच गया माइनस 2x, 6 में से 2 निकालेंगे 4, 16 में से 9 निकालेंगे 6, 16 हमारे पास ये था ना, क्वेश्चन नंबर 4। मैंने आपको पहले सवाल में बताया कुछ जो है ना, इन्हें सॉल्व करने के लिए एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा हम लीनियर यानी जिस पर कोई पावर ना हो उससे वैल्यू निकालते हैं। यहाँ तो दोनों पर पावर है, जाहिर सी बात है 2 वैल्यू निकलेगी, मैंने मना किया कि स्क्वायर फॉर्म से वैल्यू नहीं निकालेंगे। तो अब यहाँ ये करते हैं कि दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। पहले इक्वेशन 1 ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1, ओपन कर दें दोनों को, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको ओपन कर दें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, 9 में 1 ऐड होगा 10 हो जाएगा, इसे मैं ज़रा अरेंज करके लिख लूँ, 9 और 1 10, इस 10 को वहाँ ले जाए, 15 बच जाएगा। ये पहली इक्वेशन सॉल्व की, अब दूसरी सॉल्व करें, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस 1 को वहाँ ले जाए,
ये दोनों इक्वेशन बन गई। अभी भी दोनों में स्क्वायर है लेकिन ये सेम वैल्यू आ गई। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्क्वायर फॉर्म कैंसिल हो जाएगा और एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी। देखिए, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 - 4, इक्वेशन 3 है -2x + 6y, 4 ये है x² + y² + 2y, y के नीचे y लिखेंगे, x है नहीं यहाँ पे, प्लस का है माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। 6 में से 2 निकाल देंगे 4, 15 में से 9 निकालेंगे 6। लीनियर इक्वेशन बन गई। यहाँ मैं x कॉमन ले लूँ, -2 कॉमन ले लेता हूँ, x ये माइनस का 2y हो जाएगा = 6। ये मल्टीप्लाई हो रहा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू निकाल लें x की या y की। x के साथ मल्टीपल में कुछ नहीं है, x की वैल्यू निकाल लें। ये माइनस का है, वहाँ जाके प्लस का हो गया। ये वैल्यू निकाल ली हमने। लेकिन ये जो लीनियर इक्वेशन हमने बनाई है, ये किसी एक से नहीं बनाई है, ये दोनों को मर्ज करके बनी है। तो अब आप आज़ाद हैं, आप चाहें तो इसकी वैल्यू या ये तो दोनों में रखेंगे तो दोबारा स्क्वायर करना पड़ेगा, या तो 3 में रख दें या 4 में रख दें। x की वैल्यू 4 में रखेंगे 1 टाइम रखना पड़ेगा, 3 में 2 टाइम रखना पड़ेगा, ज़्यादा काम होगा, तो 4 में रख देते हैं। पुट x इन इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 ये है, x की वैल्यू आ गई 2y - 3 का स्क्वायर। इसे ओपन कर लें, a² - 2ab + b² + y² + 2y = 9। ये हो जाएगा 4y²। 2 to the 4, 3 the 12y, 3 का स्क्वायर 9, 4y² और y² 5y²। 12 में से 2 निकाल देंगे 10y बचेगा। ये 9 पहले से, ये 9 प्लस का है, वहाँ ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा 0। ये इक्वेशन आ गई। 5y² - 10y = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसमें कांस्टेंट नहीं है, वरना मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते। ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों में से 5 और y कॉमन ले लें, बच जाएगा y - 2। ये भी 0, ये भी 0। y की वैल्यू निकालेंगे, ये डिवाइड हो जाएगा। 0 को किसी नंबर से डिवाइड करें 0। ये वैल्यू आ गई y की। अब इस y की वैल्यू को हम बारी बारी पुट कर दें, 3 में 4 में, सबसे आसानी है। x की वैल्यू आ जाएगी, पहली वैल्यू पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 5। ये है 5, 0 - 3। x की वैल्यू -3 आ गई, y की वैल्यू 0 पुट की। पुट करेंगे y = 2 इन इक्वेशन नंबर 5। 2y, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 पुट की। सॉल्यूशन सेट लिख दें हम। पहला ऑर्डर पेयर ये आया, दूसरा ये है, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 4 है हमारे पास। इक्वेशन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है हमारे पास x² + y² = 25। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन ये दी हुई है 4x - 3y।
इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में और पहले वाली इक्वेशन में फ़र्क ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट ज़ीरो है। मैं इसको भी ज़ीरो ले लूँगा, इसे भी ज़ीरो ले लूँगा। इसमें और पहले वाले इक्वेशन में ये फ़र्क है कि पहले इक्वेशन में एक स्क्वायर फॉर्म में और एक लीनियर है, यहाँ दो लीनियर बन जाएंगे हमारे पास। पहले मैं इसको ले रहा हूँ और दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 4x माइनस 3y इक्वल टू 0, इसे हम इक्वेशन दे दें 3, और x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, इसे हम इक्वेशन दे दें 4। अब पहले ये लेंगे, वही लीनियर से वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर फॉर्म में जाके पुट कर देंगे। ये 3 और 4 2 से निकली है, यानी 2 से वैल्यू निकालना है तो 1 में पुट करना होगा। पहले 3 को सॉल्व कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 3 मुझे वैल्यू निकालनी है, किसी की भी निकालनी है, एक्स की निकाल लेते हैं। ये वैल्यू पुट करेंगे 1 में, क्योंकि ये तो 2 से निकली है। पुट एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 ये है, एक्स की वैल्यू ये आ गई। इसका स्क्वायर करेंगे 9y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, एलसीएम ले लें 16। 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 16 इससे मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 प्लस 16 25। मुझे तो y की वैल्यू चाहिए। ये डिवाइड हो रहा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू निकालेंगे, प्लस माइनस रूट में ले लेंगे। y की दो वैल्यू आ गई, प्लस माइनस 4। ये दोनों वैल्यू बारी बारी यहाँ पुट कर दें, x की वैल्यू आ जाएगी, ये सॉल्व हो जाएगा। फिर हम इस पर काम करेंगे। लिख रहा हूँ मैं, पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 5। y की जगह 4, 4 से 4 कैंसिल, 3। x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 4 पुट की। दोबारा पुट करेंगे, y इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 5। x की वैल्यू 3 इंटू -4, ये भी 4 है, 4 से 4 कैंसिल, -3। x की वैल्यू -3 आ गई, y की वैल्यू -4 पुट की। ये इक्वेशन सॉल्व हो गई कम्प्लीटली। अब सेकंड वाले को उठाएंगे इसी तरह, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 ये है। अब यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालने, एक्स की निकाल लेते हैं। y भी वहाँ जाके प्लस हो गया, 5 भी वहाँ जाके प्लस हो गया। ये भाई 4 भी 2 ही है, 2 से वैल्यू निकली है, 1 में पुट करेंगे इसे। पुट x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 ये है, पुट कर दें x की जगह वैल्यू, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर। ये प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। इन दोनों में से 2 और y कॉमन आ रहा, बच जाएगा y प्लस 5। तो वही लिखेंगे 2y इक्वल टू 0, y प्लस 5 इक्वल टू 0। y की वैल्यू आ जाएगी 0 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गई y की वैल्यू। अब ये दोनों y की वैल्यू बारी बारी उठा के यहाँ पुट कर दें, x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 6। इक्वेशन 6 ये है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 5। y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 0। दूसरी वैल्यू पुट करें, पुट
y इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 ये है, y की जगह पुट कर दें -5, तो ये 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू -5। दो इससे ऑर्डर पेयर आ गए, दो इससे ऑर्डर पेयर आए थे। सॉल्यूशन सेट में चारों ऑर्डर पेयर लिख दें। पहला ऑर्डर पेयर आया 3 और 4, दूसरा आया -3 -4, तीसरा आया हमारे पास 5 और 0, चौथा आया हमारे पास 0 और -5। ठीक है, इसके बाद वाले सवाल में हमारे पास यही क्वेश्चन है, बस यहाँ मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा। जो सेकेंड इक्वेशन दी हुई है उसको हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो इस फॉर्म में बन जाएगा। ये इन्होंने बना के दिया हुआ है, इसके बाद वाले क्वेश्चन में हमें बनाना पड़ेगा। तो खैर नेक्स्ट टाइम अब इसे करेंगे दोबारा, क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे, 5 तक मैंने कर दिया। इंशाल्लाह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।